आज ये स्टोरी मैंने पेज नंबर तो नहीं, हाँ यहाँ तक पढ़ ली है। अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थोड़े अंडरलाइन वगैरह मार्क मूव करे हैं, इनकी एक बार डिक्टेशन देनी है, क्योंकि हिंदी में मेरे को आंसर्स मेरे सही जा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, तो अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की डिक्टेशन देनी है। तो भाई डिक्टेशन का कुछ ये रहा हाल। इसमें 32 की गलत हो गई, सांझ की थोड़ी बहुत मिस्टेक है, कुवन और 28 तो भाई कहाँ है, क्या ही लिखा है, तो बाकी ठीक है, अब इनको देखना पड़ेगा। तो हाय गाइस, दिस इज़ हर्षल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू मेक नोट्स। तो देखो, सीधी बात है, टॉपिक पे आते हैं सीधा। पहली बात, चैप्टर्स देखो किसके नोट्स बनाने हैं। लाइक मेरे केस में मैं साइंस के नोट्स में नहीं बनाती, मतलब ज़्यादातर नहीं बनाती, कुछ कुछ चैप्टर्स के बना लेती हूँ, बिकॉज साइंस में बुक्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस समय लिख लो, फिर उसके बाद बुक से ही पढ़ लो, क्योंकि उसमें इतना कुछ होता है कि सब फिर मिस आउट होने की चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो साइंसेस के मैंने नहीं बनाए। मेन जिन चैप्टर्स या जिन सब्जेक्ट्स के मैं नोट्स बनाती हूँ, दैट इज़ जोग्राफी एंड हिस्ट्री, बेसिकली सोशल स्टडीज़, इंग्लिश के हाँ थोड़े बहुत, एंड देन हिंदी के तो बनाने पड़ते हैं। सो लाइक जोग्राफी के लिए भी इट्स लाइक सारे चैप्टर्स के नहीं बनाने। पॉइंट 2 अगर पॉइंट वाइज चले तो पहला पॉइंट बता दिया सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलो। सेम गोज़ फॉर चैप्टर्स। अब जैसे ये जोग्राफी है, इसमें लाइक कितने सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब देखा जाए तो हाँ काफ़ी सारे हैं। तो अभी जैसे अब हम चैप्टर लेके चलते हैं। एग्रीकल्चर चल रहा है, आज मैं एग्रीकल्चर के ही नोट्स बना रही हूँ। एग्रीकल्चर 4 मेरी बुक में लाइक 4 है, कैश क्रॉप्स 2, तो इसका बना रही हूँ। इसमें क्या है, इसके मैं बिल्कुल नोट्स बनाती हूँ, यस आई मेक, बिकॉज इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले तो क्रॉप्स आ गई, क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स, फिर टेम्परेचर वगैरह उनको, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर क्रॉप की अलग है, प्रोसेसेस होते हैं हार्वेस्टिंग के, तो वो सब फिर मिस हो जाता है। तो उस चक्कर से लाइक याद करने के लिए भी सिस्टमेटिक चाहिए, तो उसके बनाए। फिर एक और चैप्टर है हमारी बुक में, लाइक इट्स मिनरल रिसोर्सेज। ये बहुत छोटा चैप्टर है, लाइक इसमें याद करने का लाइक है माल है, मतलब याद करना है सामान, लेकिन इट्स क्वाइट, मतलब लिख के करने की ज़रूरत नहीं है इतना, तो इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए, डायरेक्ट बुक से याद करा है। फिर अब थर्ड पॉइंट पे है हमारा कि लाइक आपको नोट्स बनाना कैसे सही रहता है। लाइक अगर तुम देखो, मैंने नोट्स बेसिकली ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आई एम लाइक टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई ऑब्जर्व्ड आफ्टर गिविंग माई हाफ रिलीज, लाइक जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं, एंड लाइक जो मेरे को लगता है, ये मेरे सारे मतलब सजेशंस और वो हैं, पता नहीं सबके साथ सही बैठ रहे हैं कि नहीं, सबका अपना पेस होता है, अपना तरीका होता है, लेकिन हेयर आई एम शेयरिंग माई वे ऑफ मेकिंग नोट्स। तो नाउ लाइक आपको नोट्स बनाने के लिए लाइक आपको रिटन नोट्स लिखने हैं। लाइक जब मैं बताऊँ अगर आपको, तो मैंने ज्योग्राफी बेसिकली पेपर से थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट करी थी, ज़्यादा मतलब पहले से नहीं पढ़ रही थी मैं। तो लाइक मैंने जो सॉइल रिसोर्सेज पढ़ा था उसमें लिखने को बहुत कुछ था, और टाइम वैसे मतलब टाइम कंज्यूमिंग, मेरे को नोट्स पहले बेसिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगते थे, मैं नहीं बना रही थी। मैंने धीरे धीरे हिस्ट्री के बनाना शुरू करे, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है हिस्ट्री याद करने में, तो मेरे को लिटरली उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो अब मैंने ज्योग्राफी के शुरू करे थे। तो सॉइल रिसोर्सेज वॉज अ वेरी बिग चैप्टर, उसका लिखते लिखते मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो व्हाट आई स्टार्टेड इज़ कि मैं जैसे बुक में पॉइंट्स मार्क करती हूँ, मैंने वॉइस टाइपिंग करी नोट्स में, एंड जो मैं आंसर्स बोल रही थी उनको मैंने वॉइस टाइप करा। तो ये 8 पेजेस, करीबन 8 पेजेस के नोट्स बन गए हैं। तो इनको मैंने फिर प्रिंट आउट करा लिया सिंपली, तो उससे मेरा टाइम बहुत कम कंज्यूम हुआ अदर दैन राइटिंग। लाइक अब हमारे ख़त्म हो गए हैं पेपर्स, तो टाइम है। तो व्हाट आई डू इज़ आई हैव स्टार्टेड, मतलब मैंने लिखना शुरू कर दिया है नाउ एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि याद करने में लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो लिख के और याद हो जाएगा। ऊपर से अब टाइम भी है, वो तो तब थोड़ा कम टाइम था। सो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको हाथ से लिख के बनाना पसंद है या फिर आपको वॉइस टाइप करना है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए, तो आई वुड से कि टीचर के साथ चलो। देखो भाई, हाफ ईयरली सबके हो गए होंगे ऑलमोस्ट, तो अब क्या है, एक तरीके से थोड़ी बहुत फ्रेश स्टार्ट है कि हमारा थोड़ा सिलेबस हो चुका है।
जो बचा है उसको टीचर के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि स्कूल भी आई गेस नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म कराना चाहता है, उसने भी प्री बोर्ड्स वगैरह लेने हैं। सो अब ज़्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है। जितना टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, स्कूल में पॉइंट्स मार्क करते हो, लाइक इन केस ऑफ ज्योग्राफी में सिर्फ पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर, तो पॉइंट्स मार्क करते हो, मैम एक्स्ट्रा चीज़ें क्वेश्चंस बताती होंगी, लिखते हो, वो लिख लो। घर आके उसी दिन ट्राई करो, उसी दिन या फिर 2 डेज एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा नहीं ट्राई करना। तो उसी दिन आके जितना उन्होंने पढ़ाया, ज़्यादा पढ़ाएगी नहीं वो, 1 या 2 पेज, हाँ 2-3 पेज पढ़ाएगी एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाती जनरली। तो उतना आके बना लो नोट्स, लिखते लिखते याद हो जाएगा, फिर एक बार आंखें बंद करके पढ़ लो, ठीक है। उतने तक आप नोट्स बना लो। उसके बाद उसमें फिर ये फ़ायदा रहता है, उसके अंदर 3 सब पॉइंट्स और आ जाते हैं। क्या होता है, एक तो जो मैम क्वेश्चंस बताती हैं वो आपको याद रहते हैं, ठीक है। लाइक मैम ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो उसी जगह उसी टॉपिक के नीचे आप लिख सकते हो, आप फ्रेश हो। पॉइंट्स आपने मार्क करे हुए होते हैं, आप वो पॉइंट्स लिटरली लाइक सेम टू सेम लिख सकते हो, आपको याद रहता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, लिखते तो हो, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करना हो तो वो भी आपको अब भी पढ़ा है आपने, मैम ने भी समझाया, याद हो जाता है, लिख लो, सब नोट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अपने लैंग्वेज में लिखो, लेकिन कीवर्ड्स नहीं खाना। अपनी लैंग्वेज में लिखो भाई, तभी याद रहेगा कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मैम कीवर्ड्स मार्क करवाती है क्लास में, टीचर्स मार्क करवाते हैं कीवर्ड्स वैसे के वैसे लिखो, कीवर्ड्स मत बदलना, नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ है अभी पेपर्स में, लाइक ज्योग्राफी। और उसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा मत याद करो। फॉर ज्योग्राफी 3 या 4 मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हर चीज़ के लिए 5 याद कर लो पॉइंट्स की, एक भूल गए तो बैकअप रहता है। लेकिन 6-6, 7-7, 8-8 एक चीज़ के याद करके कुछ बहुत फ़ायदा नहीं है, ये हमारी टीचर भी बोलती है, आई एग्री। तो मुश्किल से 5 पॉइंट हर चीज़ के याद करो। और बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पैरा के पैरा याद करने होते हैं, उनके लिए वो उतना दिमाग उनके लिए छोड़ दो, बाकी सब खुद भाई, मतलब जिसमें कम याद करने को मिल रहा है उसमें क्यों बर्डन लेना। तो इसमें पॉइंट्स मार्क करके पॉइंट्स याद करो, जिसमें साइंसेस में ज़्यादा याद करना पड़ता है उसमें लाइन टू लाइन ढंग से याद करो, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना होता है, इस हिसाब से नोट्स बनते हैं। और एक पॉइंट और, इट्स लाइक नोट्स को जनरली पॉइंट्स फॉर्म में बनाओ, पैराग्राफ्स मत लिखो, पॉइंट्स में बनाओ, चाहे साइंसेस के भी नोट्स हो पॉइंट्स में बनाओ। उसके बाद बता दिया लाइक जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट है नोट्स वही बनाओ, हर चैप्टर के नोट्स बनाने की वो जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट एक आता है भाई, जिसकी सबसे ज़्यादा लाइक जो मेरे लिए मेन था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन भी जाते हैं, उसके बाद याद करना होता है, याद करने के लिए नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, याद कम होता है लाइक, लेकिन क्वालिटी सही रहती है उसमें अगर हम देखें तो। बेसिक इज़ लाइक हर चीज़ के नोट्स मत बनाओ। दूसरी बात, होमवर्क में लाइक क्या मिलता है, अगर तुम उसी दिन कर रहे हो तो मैम ने जो होमवर्क दिया होगा उस दिन जो तुम पढ़ोगे उससे रिलेटेड होगा ना, राइट। होमवर्क में क्या होता है, बैक क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं, कुछ टीचर्स नोट्स बनाने को बोलती हैं। तो व्हाट आई डू इज़, मैंने जो शुरू करा है इज़ लाइक नोटबुक्स में, स्कूल नोटबुक्स में आई मेक नोट्स, और वही चेक हो जाते हैं फिर, तो उससे क्रॉस चेक भी रहता है। तो नोट्स जनरली स्कूल नोटबुक्स में बनाओ, लाइक क्योंकि टीचर आपको ये तो बोलेगी नहीं ना कि बाय चांस अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की जगह, लाइक मैंने यही करा है, तो बायो में लाइक मेरी मैम क्वेश्चन आंसर्स बोलती है, तो बट आई मेक नोट्स एंड आई शो इट टू हर, देन शी सेज कि इट्स ऑल राइट, तुमने एक काम कर लिया ना, या तो क्वेश्चन आंसर कर लो या नोट्स बना लो, तो आई मेक नोट्स। उसके बाद लाइक इट्स कि नोट्स अगर आप बनाओगे होमवर्क के जगह पे तो आपका काम हो जाएगा, आपके पास आपके नोट्स चेक हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो मतलब लाइक एक बार अगर टीचर ढंग से रीड भी ना करे, चेक तो हो रहे हैं ना, गो थ्रू हो रहे हैं, तो आपके पास एक है कि हाँ मतलब मैम ने देखे हैं ये सही है, तो उस हिसाब से आपके पास पॉइंट्स रहते हैं और आपका होमवर्क भी हो जाता है। लाइक नोटबुक में आपका काम हो रहा है सेम डे पे, उतना काम आपका हो रहा है, बाद में बर्डन नहीं होता। नोटबुक आपकी कंप्लीट रहती है, जब चेकिंग के लिए मांगे वही उठा के दे दो। एंड दूसरी चीज़ इज़ लाइक आपके नोट्स भी बन रहे हैं, तो इससे जो नोटबुक सबमिशन के टाइम पे जो आफत मचती है ना, मेरे लिए अब वो कम हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ नोट्स बनाओ स्कूल नोटबुक में, मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो नाउ एग्रीकल्चर 4, इसमें है कॉटन, जूट और टी। आई एम मेकिंग ऑफ जूट, मेरा जूट चल रहा है, मैंने परसों, हाँ मेरी जैसे टीचर ने 2-3 दिन पढ़ाया है, परसों मैंने शुरू करा था और अभी मेरे कॉटन के बन गए हैं। जूट मेरा चल रहा है, मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको इसके नोट्स बना के मोटा मोटा दिखा देती हूँ कि लाइक हाउ आई मेक नोट्स, मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ चीज़ों को। पहली बात, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है तो उस पर मत जाना, मैटर देखना, हैंड राइटिंग मत दिखना। मेरी कुछ बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। तो एक और चीज़, लाइक आई डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस फॉर मेकिंग नोट्स। लाइक यहाँ है द क्रॉप इज सोन इन फेब्रवरी ऑन लोलैंड्स एंड मार्च जून इन अपलैंड्स, ऐसे करके लिखा है। सो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक फेब्रुअरी, भाई साहब, It's like February. तो lowlands, ओके। June. It's uplands. तो लाइक आप ऐसे करके लिख सकते हो। Now we have methods. It's broadcasting. एंड ड्रिलिंग, तो अब इनके बारे में हमने एग्रीकल्चर 1 में पढ़ा था, तो सेम ही डेफिनेशंस हैं, तो बार बार रिपीट मत करो, जस्ट लाइक लिख दो एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट इन 1 लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे हियर वी हैव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, यहाँ सोइंग का था, उसके पॉइंट्स लिख लिए। नाउ वी हैव हार्वेस्टिंग, तो उसके पॉइंट्स लिख लेंगे। सो ऐसे करके नोट्स वी कैन मेक, यू कैन हैव अ लुक हियर। सो यहाँ पे हम लाइक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं जो मेरी मैम ने बताया था। लाइक बिकॉज मैंने बोला था इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि लाइक अगर आप टीचर्स के साथ साथ बनाओगे तो आपको याद रहेगा। लाइक माई टीचर टोल्ड कि रेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अलग से आता है, लाइक आएगा वो 1 एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स का तो आता ही है। तो फिर रेटिंग, अब हम रेटिंग पे पहुँच गए तो यहीं पे लिख लेंगे, लाइक वी कैन राइट इट्स important and then we can make a question here, like what is R-A-T-I-N-G, what is rating? तो like ये short kind of questions होते हैं which are obvious to come, like जो हमारी मैम बोलती है कि ये आएगा and that kinds of things you can write it here, और बाद में आप इसको highlight कर सकते हो। तो ये like हमने लिख लिया, now we can write the points of it। नाउ यहाँ पे है बुक में, इन द बुक इट सेज After 20 to 25 days, the bark is peeled from the plant by hand. तो इसमें लाइक जो क्लास में लाइक हम सुनते हैं तो मैम ने लाइक बोला, शी सेज कि यू हैव टू राइट दैट इट गेट सॉफ्ट एंड यू कैन पील इट। तो वो सब लाइक अभी याद है, इट्स फ्रेश, सो वी कैन राइट इट डाउन हियर। तो अर्ली नोट्स बनाने का ये भी फ़ायदा होता है। तो लाइक आप अपनी लैंग्वेज में लिखो एंड ऐड योर पॉइंट्स। Like here, I'm writing in my own language. This answer of rating I'm writing in my own language, but I'm not missing the keywords. Like bark, peeled है इसमें keyword, barked है, bundled लिखा था, put in, pond लिखा था. These are keywords kind of things. तो इनको मिस नहीं करना। और लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम भूल जाते हैं, लाइक वी राइट ईजिली पील्ड फ्रॉम द प्लांट। पील्ड भाई कैसे पील करा, मशीन यूज़ करी, हैंड यूज़ करा, क्या करा। सो आप यहाँ पे जो भूल जाते हो, इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर मी एटलीस्ट। हाईलाइट करने से बढ़िया कैपिटल से भी लिख सकते हो। कैपिटल्स में लिखो आप बाय हैंड, लाइक बाय हैंड मेरा यूजुअली ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पे लिख लो आप बाय हैंड। नाउ इसी के साथ वी हैव completed हार्वेस्टिंग। नाउ इन मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन वी हैव प्रोसेसिंग। नाउ जो हमने इतना बड़ा आंसर वी रोट फॉर रेटिंग, उसका अगर आपको शॉर्ट में लिखना है लाइक 1 और 2 लाइन्स का, तो ये प्रोसेसिंग की हेडिंग में बुक में दे रखा है। सो ये लाइक काइंड ऑफ 3 या 4 पॉइंट्स में लास्ट पॉइंट यहाँ है। This process is known as rating. तो ये 4 पॉइंट्स में आप इसको यू कैन से इट्स अ स्मॉलर डेफिनेशन फॉर रेटिंग। तो
उसकी जगह यू कैन इवन लर्न दिस। तो अगर आपको बड़े आंसर लिखने हैं, यू कैन राइट ऑल दैट थिंग, एंड इफ़ यू हैव लाइक 1 or 2 मार्क क्वेश्चन, तो आई गेस दिस विल वर्क। सो यू कैन राइट Small definition of rating. तो लाइक इट्स योर स्कूल नोटबुक, यू कैन बेसिकली से, बट यू कैन राइट बिकॉज ये भी तो नोट्स ही बन रहे हैं। ये एक्स्ट्रा लिखने से कुछ प्रॉब्लम तो मैम को भी नहीं होगी, सो लाइक टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यू कैन राइट इन योर स्कूल नोटबुक। आप ऐसे करके लाइक यू कैन बेसिकली मेक खूब सारे काइंड ऑफ नोट्स। लाइक ये दिस इज़ फॉर एग्रीकल्चर 3 के यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। देन ये देखो कितने सारे बन गए। ये साउथ इंडिया में ये जो पॉइंट्स हैं इसका लाइक फॉर शुगर केन दिस इज़ फॉर इंस्टेंस लाइक अगर हमें क्वेश्चन आता है वाई शुगर केन इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, तो उसका आंसर ये पॉइंट्स हैं। दीज आर द पॉइंट्स विच आर यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो साउथ इंडिया के पॉइंट्स हैं, दीज आर द सेम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऐसे करके आप क्वेश्चंस अपने लिख सकते हो, अपने हिसाब से बनाना होता है। लाइक बेसिकली नोट्स मैं बनाती हूँ ऑन द हेडिंग्स ऑफ बुक, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्योंकि बुक ने दे रखी है तो सेग्रीगेशन हो रखा है, तो ऑलरेडी हो ही रखा है, तो दिमाग क्यों लगाना। फाइनली नोट्स आर रेडी। ये नोट्स पूरे बना दिए मैंने चैप्टर एग्रीकल्चर 4 के, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूँगी लाइक फ़ोटोज़ PDF। सो इफ़ यू वांट इट वहाँ से देख लेना, याद कर लेना, लिख लेना, जो भी आपको मतलब करना होगा। अगर देखने हैं तो वहाँ से यू कैन टेक अ रेफरेंस। तो अब हमारा चैप्टर तो हो गया है। मुझे लग गया इसमें 1.5 आवर या लग गया होगा, थोड़ा टाइम तो लगा है। तो अब थक गए हैं हम बहुत बुरे तरीके से फ़िलहाल के लिए, तो अब ब्रेक लेंगे, दूध पियेंगे, उसके बाद थोड़ी सी फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, देन इट्स डन। आज के लिए बस इतना ही करेंगे भाई। तो अगर आज के व्लॉग से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो आई विल अपलोड आगे भी ऐसा ही टाइप का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आया तो। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।